ईरान और यूएस इजराइल के साथ जंग दोबारा शुरू होने की आशंका के बीच अमेरिका से 6,500 टन सैन्य उपकरणों की खेप इजराइल पहुंची है। इसमें हजारों गोला बारूद और हल्की बख्तरबंद गाड़ियां शामिल हैं। हालात को देखते हुए तनाव बढ़ने की आशंका भी जताई गई है। यही वजह है कि अमेरिका पूरी तैयारी के साथ ईरान के खिलाफ खड़ा रहना चाहता है। Well, I mean, I don't know what stubborn is because really nobody knows what the talks are except myself and a couple of other people. They want to make a deal badly. And we have a problem because nobody knows for sure who the leaders are. It's a little bit of a problem, you know. The leaders have been wiped out along with their military, almost all of their military. I mean, think of it. 159 ships was their total Navy. 159 ships are gone. They're underwater. They're way below sea level. Sea level is a big difference. Pretty deep waters over there too. So, I don't know that we need it. We might need it. ईरान के शासन पर ट्रंप ने बोला हमला। उन्होंने 42,000 लोगों की हत्या के ये बेहद खतरनाक समूह है। मैं ईरान को बचाने की कोशिश कर रहा हूं। ये ट्रंप के द्वारा बयान जारी किया गया है। ईरान के शासन पर ट्रंप ने हमला बोला, ये बयान दिया। कहा कि इन्होंने 42,000 लोगों की हत्या की ये बेहद खतरनाक समूह है। मैं ईरान को बचाने की कोशिश कर रहा हूं। They killed 42,000 people. So when you say about, they say that I do the same, I don't do the same. I'm trying to save that country in a certain way. And nobody's ever seen it. Think of it. They killed 42,000 innocent, not weapon-carrying people for protesting. 42,000. And the number they say is a lot higher than that. There's a rough group. But we have decimated them, and their economy is a disaster. So we'll see how long they hold out. होर्मुज खोलने के प्रस्ताव को खारिज करने के बाद अमेरिका ने ईरान पर बड़े हमले का प्लान तैयार कर लिया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड हमले का ब्लूप्रिंट ट्रंप को बताएगा। और इस बीच ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनेई ने कहा है कि वो हर हाल में अपनी न्यूक्लियर और मिसाइल क्षमता की रक्षा करेगा। लेकिन इस बीच ट्रंप ने पुतिन से फोन पर 90 मिनट बात की। दोनों के बीच ईरान और यूक्रेन युद्ध को लेकर बात हुई है। लेकिन संकेत यह है कि ट्रंप का ऑपरेशन स्टॉर्म जल्द शुरू होने वाला है। दो 200 से ज्यादा फाइटर प्लेन ईरान पर नजर गड़ाए हुए हैं। पच्चीस से ज्यादा जंगी जहाज ने हॉर्मुज को घेर लिया है। ईरान के खिलाफ नाकेबंदी को 2 हफ्ते से ज्यादा हो गया है। ट्रंप का तूफान, बढ़ा जंग का तापमान। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी 2.0 लॉन्च। फरवरी के आखिर में जब अमेरिका ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी और इजराइल ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर लॉन्च किया तो ईरान की मिसाइल फैक्ट्रियों को निशाना बनाया। तेहरान के न्यूक्लियर साइट पर अटैक किए। खार्ग द्वीप पर हमले हुए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में नाकेबंदी हुई। ट्रंप ने कहा हम ईरान को न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाने देंगे। लेकिन अब बात नेगोशिएशन पर अटकी हुई है। पाकिस्तान में जेडी वेंस की अगुवाई में बातचीत फेल हो गई। ईरान ने अमेरिका की शर्तों को मानने से ही इनकार कर दिया। सवाल ये, अब आगे क्या होगा? 2 दिन में ट्रंप ने सोशल मीडिया पर 2 पोस्ट जारी किए। एक पोस्ट में ईरान पर अमेरिका की शर्त मानने का दबाव बनाया, ईरान को समझदार होने की सलाह दी और खुद को बैड गाय बताते हुए दूसरे पोस्ट में युद्ध की चेतावनी दी और ऐसे तूफान के आने का दावा किया जिसे रोका नहीं जा सकता। आखिर ट्रंप का इरादा क्या है?
ट्रंप का टारगेट हॉर्मुज नहीं है। ट्रंप की राह में सबसे बड़ा रोड़ा है ईरान। ट्रंप को सिर्फ ईरान को तोड़ना नहीं है, वो चाहते हैं ओपेक पर कंट्रोल। ओपेक पर कंट्रोल का मतलब है मिडिल ईस्ट के पूरे तेल कारोबार पर कंट्रोल। ओपेक कंट्रोल हुआ तो अमेरिका तेल की कीमतों को अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर पाएगा। ओपेक में सऊदी अरब सबसे बड़ा तेल उत्पादक है। दूसरा सबसे बड़ा तेल उत्पादक यूएई ओपेक से बाहर हो गया है, जबकि तीसरा सबसे बड़ा तेल उत्पादक ईरान अमेरिका के काबू से अभी भी बाहर है। ईरान अमेरिका की शर्तें मानने को तैयार नहीं है। अमेरिका नहीं चाहता कि ईरान परमाणु ताकत हासिल कर ले, नहीं तो वो अमेरिका के रडार से भी बाहर हो जाएगा। You cannot let Iran have a nuclear weapon, and that supersedes everything else. चालीस दिन की लड़ाई तेहरान पर डील का दबाव बनाने में कामयाब नहीं होने के बाद रिपोर्ट में दावा किया गया कि अमेरिकी सेना के सेंट्रल कमांड ने ईरान के खिलाफ जंग का नया ब्लूप्रिंट तैयार किया है। अमेरिका का यह हमला कितने दिनों का होगा? क्या अमेरिका छोटा लेकिन ताकतवर हमला करेगा? अमेरिका का मकसद ईरान को डील के लिए झुकाना है। ईरान के खिलाफ चल रही जंग को निर्णायक मोड़ देना है। अमेरिका इस बार पावर प्लांट, एनर्जी साइट और बची हुई बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन साइट को निशाना बना सकता है। ईरान की न्यूक्लियर प्रोग्राम से जुड़ी हुई साइट को फिर से निशाना बना सकता है। लेकिन अमेरिका ने हमला किया तो ईरान चुप नहीं बैठेगा। वो पहले से कहीं तेज पलटवार की चेतावनी दे चुका है। ईरान युद्ध की शुरुआत से ही इलाके के देशों, खासकर खाड़ी देशों को चेतावनी देता रहा कि जीसीसी देशों पर ईरान के हमले की वजह अमेरिका की मौजूदगी है। ईरान जीसीसी देशों से अमेरिका से दूरी बनाने और इलाके में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को हटाने की अपील करता है। अमेरिका और ईरान में जंग का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ट्रंप को पूरा ब्लूप्रिंट भी दिखा दिया है, लेकिन इस बीच एक बम व्हाइट हाउस में फूटा है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ के दावों पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। जेडी वेंस ने पूछा कि क्या ट्रंप के सामने जंग की जो सुनहरी तस्वीर पेश की जा रही है, क्या वो सचमुच हकीकत है? और क्या पेंटागन ने अमेरिकी मिसाइल भंडारों में आई भारी कमी को कम करके दिखाया है? तो सवाल ये कि क्या अमेरिका सच में जंग के लिए तैयार है या ट्रंप को किसी बड़ी चाल में फंसाया जा रहा है? मिडिल ईस्ट में हालात तेजी से बदल रहे हैं। रिपोर्ट बताती है कि अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ और ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल डैन केन ने अमेरिकी सेना के एक्शन की खूब तारीफ की, लेकिन विपक्ष के सवालों का ठीक-ठीक जवाब नहीं दे पाए। Secretary Hegseth, you have been lying to the American public about this war from day one, and so has the President. You have misled the public about why we are at war. You and the President have offered ever-changing reasons for this war. You should know better. Shame on you. Calling this a quagmire 2 months in. The effort, what they've undertaken, what they've succeeded, the success on the battlefield that could create strategic opportunities, the courage of a president to confront a nuclear Iran, and you call it a quagmire, handing propaganda to our enemies? Shame on you for that statement. अमेरिकी सेंट्रल कमांड ईरान के खिलाफ जंग की नई तैयारी कर चुका है। उसके ब्लूप्रिंट में एयर स्ट्राइक, साइबर अटैक और नेवल ब्लॉकेड भी शामिल हैं। खाड़ी में अमेरिकी युद्धपोत तैनात हैं, फाइटर जेट हाई अलर्ट पर हैं और ईरान के खिलाफ अब सिर्फ एक ऑर्डर का इंतजार है। लेकिन जैसे जैसे हमला करीब आता दिखाई दे रहा है, वैसे वैसे अमेरिका के अंदर ही सवाल खड़े होने लगे हैं। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने ही बड़ा आरोप लगा दिया।
मतलब साफ है कि अमेरिका के भीतर ही जंग को लेकर एक बड़ी खींचतान चल रही है। एक तरफ मिलिट्री कमांड तो दूसरी तरफ पॉलिटिकल लीडरशिप के बीच खड़े हैं डोनाल्ड ट्रंप, जिन्हें तय करना है कि जंग छेड़नी है या रोकनी है। इस बीच दावा किया जा रहा है कि ईरान ने सीज फायर के बीच अपने मिसाइल और ड्रोन ताकत को रिस्टोर कर लिया है। इस सीज फायर के बीच ही ईरान के नेता पुतिन से भी मिलाए हैं, जो कि ट्रंप की बड़ी टेंशन है। ईरान के खिलाफ ऑपरेशन से पहले ट्रंप ने पुतिन से 90 मिनट बात की है। इस बातचीत में दोनों के बीच ईरान और यूक्रेन को लेकर बात हुई। तो क्या ट्रंप ने ईरान पर हमले से पहले ही अब पुतिन से ऑर्डर ले लिया? क्या इस बातचीत में ईरान का न्यूक्लियर मसला तय हुआ है? क्या रूस ईरान के यूरेनियम को अपने कब्जे में लेने जा रहा है? सीज फायर के बीच पुतिन और ईरान की बढ़ती नजदीकियां अब अमेरिका के लिए नई चिंता की बात बन चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने इस दौरान अपनी मिसाइल और ड्रोन ताकत को फिर से खड़ा कर लिया है और यही वजह है कि ट्रंप ने हमले से पहले ही पुतिन से 90 मिनट तक लंबी बातचीत की है, ताकि जब अमेरिका हमले करे तो उसे परमाणु पलटवार का डर न रहे। अगर ऐसा है तो ये सिर्फ एक जंग नहीं बल्कि एक ग्लोबल पावर गेम बन गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी बाकी है। व्हाइट हाउस में बैठे ट्रंप क्या पूरी सच्चाई जानते हैं, या फिर उन्हें एक ऐसे प्लान की तरफ धकेला जा रहा है जिसके पीछे असली खेल कोई और खेल रहा है? क्योंकि अगर हमला हुआ तो सिर्फ ईरान ही नहीं, पूरा मिडिल ईस्ट फिर से धधकने लगेगा और उस आग में तेल, ताकत और तख्त सब कुछ दांव पर होगा। तो सवाल यह है, क्या ट्रंप जंग लड़ने जा रहे हैं या उन्हें जंग लड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है? क्या यह पेंटागन की रणनीति है या दुनिया की सबसे बड़ी साजिश? और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या हमला ईरान पर होगा या पूरी दुनिया पर उसका असर पड़ेगा? भले ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दावा करें कि आने वाले कुछ घंटों में वो ईरान को तबाह कर देंगे, लेकिन तमाम धमकियों के बावजूद ईरान रत्ती भर भी झुकने को तैयार नहीं है। ईरान ने तो यहां तक दावा कर दिया कि वो अब अमेरिका और इजरायली अड्डों पर ऐसे घातक हथियारों से हमला करेगा जो ट्रंप और नेतन्याहू के लिए हार्ट अटैक जैसे साबित होंगे। ईरान में उतरे हार्ट अटैक हथियार तेहरान का सर्वनाश करेंगे ट्रंप। 8 अप्रैल 2026 से अब तक अमेरिका ने ईरान पर हमला नहीं किया है, लेकिन अब अमेरिका ने ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला करने का फैसला किया है। अमेरिकन सेंट्रल कमांड के चीफ कमांडर एडमिरल ब्रैड कूपर ने ट्रंप को हमले का पूरा ब्लूप्रिंट भी दिखा दिया है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि अमेरिका ईरान पर सीमित छोटा लेकिन अब तक का सबसे घातक और भीषण हमला करने जा रहा है। खबर तो यहां तक है कि 8 अप्रैल से अब तक जो सीज फायर का नाटक किया गया है, उसके पीछे अमेरिका की वो सैन्य तैयारी थी जिसे बड़ी तेजी से पूरा किया जा रहा है। अब अमेरिका और इजराइल ने ईरान में 3 मुख्य टारगेट लॉक कर दिए हैं। पहला, ईरान के वो टॉप लीडर, कमांडर और जनरल मारे जाएंगे जो अमेरिका की परमाणु शर्तों को मानने से साफ इनकार कर रहे हैं। इसके अलावा अमेरिका ईरान के करीब 3000 तेल कुओं को तबाह करके उसे पूरी तरह से तबाह कर देना चाहता है। और तीसरा सबसे जरूरी टारगेट है ईरान के वो परमाणु ठिकाने जहां अभी भी 440 से 460 किलो तक संवर्धित यूरेनियम मौजूद है। वहीं दूसरी तरफ ईरान ने दो टूक कहा है, अगर अमेरिका और इजराइल ने भूलकर भी हमला किया तो ईरान ऐसे हथियारों से हमला करेगा जो ट्रंप और नेतन्याहू के लिए किसी हार्ट अटैक से कम साबित नहीं होंगे। इस बीच सबसे चौंकाने वाली खौफनाक रिपोर्ट ये है
कि ईरान किसी भी वक्त परमाणु बम बना सकता है। इन सब खबरों की अब फुल डिटेल के साथ वो विश्लेषण देखिए जो ये साबित करने जा रहा है कि दुनिया अब सर्वनाश युद्ध में प्रवेश कर चुकी है। हाइपरसोनिक हमले को तैयार अमेरिका, हार्ट अटैक हमला करेगा ईरान। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम किसी भी वक्त ईरान के बंदरगाहों, हॉर्मुज स्ट्रेट, हर द्वीप, तेल के कुएं और पाइपलाइनों पर हमला कर सकता है। इसके अलावा अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान के नतांज, एस्फान, फोर्दो, बुशर परमाणु ठिकानों पर भी हमले कर सकते हैं। इधर ईरान ने भी ऐलान कर दिया है कि इस बार ईरान ऐसे घातक नए हथियारों से हमले करेगा जिसकी कल्पना ना तो अमेरिका ने की होगी और ना ही इजराइल ने। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि ईरान के पास लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइलें 70% से ज्यादा बची हुई हैं। इधर खबर यह है कि अमेरिका भी अपनी डार्क ईगल हाइपरसोनिक मिसाइलों से ईरान में बड़े ठिकानों को निशाना बना सकता है। खबर है कि अमेरिका की डार्क ईगल 5 मैक की रफ्तार यानी लगभग 6100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ईरान पर हमला कर सकती है। वहीं दूसरी तरफ ईरान की नेवी कमांडर ने ऐसा दावा किया है जिसे सुनकर ट्रंप और नेतन्याहू भी बेहद तनाव में आ गए हैं। ईरान की सरकारी मीडिया में ईरानी नेवी के कमांडर रियर एडमिरल शाहराम ईरानी ने जो कहा उसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। ईरान ने अमेरिका और इजराइल के खिलाफ नए हथियार का इस्तेमाल करने की धमकी दी है। ईरान ने कहा है कि उसका ये हथियार दुश्मन के खेमे में खलबली मचा देगा। ईरान ने ये हथियार निकालने की धमकी ऐसे वक्त में दी है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उनके समझौते के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। ट्रंप ने ईरानी प्रपोजल को ठुकराते हुए कहा कि हॉर्मुज स्ट्रेट के आसपास अमेरिकी नेवी की नाकाबंदी जारी रहेगी। ईरान के सरकारी मीडिया ने नेवी के कमांडर रियर एडमिरल शाहराम ये है